नमस्कार। राजस्थान में मचा सियासी माहौल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। रणदीप सुरजेवाला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट और 2 अन्य उनके साथी को मंत्री पद और अध्यक्ष पद से हटा दिया है। जी हां, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम से हटा दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी है कि सचिन पायलट पूरी तरह से बीजेपी के षड्यंत्र में फंस चुके हैं और बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि जो भी कांग्रेस पार्टी को गिराने का षड्यंत्र करेगा उसे कांग्रेस पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। जी हां, कल रणदीप सुरजेवाला ने साफ साफ यह कह दिया है कि सचिन पायलट को कांग्रेस से हटाया जाता है। अब हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिल चुके हैं और राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। अब मतभेद इतना गहरा हो गया है कि दोनों नेता बगावत पर उतर आए हैं। इस सियासी युद्ध में कोई भी नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के पूर्ण बहुमत पर सवाल उठा रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि अशोक गहलोत सरकार पर पूर्ण बहुमत नहीं है, उनके पास सिर्फ 84 एमएलए हैं। सचिन पायलट का कहना है कि अगर गहलोत सरकार पर पूर्ण बहुमत है तो वो संख्याएं बताए। उनका यह भी कहना है कि सरकार के पास जो फाइलें आती थी वो उनके पास फाइलें नहीं भेजी जाती थी और अधिकारियों को निर्देश थे कि वो उनकी बात को इतनी अहमियत ना दें। जब सचिन पायलट से यह पूछा गया कि वो बीजेपी में जाएंगे तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। और अब यह देखना है कि पायलट का विमान किस ओर उड़ान भरेगा। इस सियासी घमासान में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो गहलोत ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बगावत को लेकर बुधवार को जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था, उनके पास प्रूफ भी है। वो षड्यंत्र में फंस चुके थे। सचिन पायलट ही इसको लीड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर 2, उन्होंने कहा कि अच्छी इंग्लिश बोलना, स्माइल देना काफ़ी नहीं है। देश में हॉर्स ट्रेंडिंग हो रही है और जो देश को बर्बाद कर रही है। यहाँ पर अशोक गहलोत ने मीडिया वालों की भी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती। इस बीच कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे से पूछा गया कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में कोई गुंजाइश है, तो अविनाश पांडे ने कहा कि गुंजाइश क्यों नहीं होती, 5 दिनों से गुंजाइश ही गुंजाइश थी। उन्होंने यह भी कहा कि सचिन पायलट अगर अपनी गलती मान ले तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन हर चीज की एक समय सीमा होती। जब महासचिव से पूछा गया कि पायलट बीजेपी में नहीं जा रहे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जिस पार्टी ने पाला पोसा और बड़ा किया उसी पार्टी को सचिन पायलट धोखा देने जा रहे थे। यहाँ सचिन पायलट ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल मेहनत हमने की और सीएम किसी और को बनाया गया। और अभी सचिन पायलट को लेकर एक खबर आई है कि सचिन पायलट अपने बागी विधायकों के साथ मानेसर के होटल पहुंच गए हैं और अब आगे यह देखना है कि सचिन पायलट क्या फैसला करने वाले हैं। और अभी रणदीप सुरजेवाला ने सचिन पायलट के बीजेपी में न जाने पर यह बयान दिया है कि अगर वो बीजेपी में नहीं जा रहे तो उनसे बात करना बंद करें। उन्होंने यह भी कहा कि 2 बार कांग्रेस विधायक बैठक में बुलाने के बाद भी वो नहीं आए तो हमें ये भारी मन से ये फैसला करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी आला कलाम ने पायलट के प्रति उदारता दिखाई थी।